अच्छा जी, ये जो है नेक्स्ट हमारी जो स्टोरी है, सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड दी गई है मिलेनियम की। J.G. बैलर्ड, ये ब्रिटिश राइटर आई थिंक, इसने लिखी हुई है, इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन राइटर्स ऑफ द साइंस फिक्शन इन विच इट डिस्क्राइब्स अ डिस्टोपियन वर्ल्ड। अब यहाँ पे डिस्टोपियन एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, यानी एक ऐसा इमेजिनेटिव वर्ल्ड जो हम अपने ख्यालों में क्रिएट कर लेते हैं, उसको डिस्टोपियन वर्ल्ड जो है वो कहा जाता है। इमेजिनेटिव क्रिएशन, इमेजिनेटिव एक करें कि एक होल एटमॉस्फेयर जो हम क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, उसको डिस्टोपियन कॉन्सेप्ट जो है वो कहा जाता है। तो उसने भी कुछ ऐसा ही जो है वो एक कॉन्सेप्ट इस स्टोरी के थ्रू जो है वो दिखाया हुआ है। बेसिकली ओवर पॉपुलेशन के हिसाब से ये, which he describes a dystopian world that is made by destruction and disaster। और ये बताया है कि जब ये वर्ल्ड अगर इस तरह से हो जाएगी, ये ओवर पॉपुलेशन इस कदर इन्हेंस कर जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो तबाही होगी। और हर ये डिज़ास्टर भी तबाही को बोला जाता है, डिस्ट्रक्शन भी तबाही को बोला जाता है। ठीक है, नेचुरल आमतौर पर डिज़ास्टर को लिया जाता है, जबकि डिस्ट्रक्शन जो है वो भी नेचुरल में भी आता है, और आर्टिफिशियल जो लोग बमबारी से और किसी ऐसी वजह से जो अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचता है, उसको भी डिस्ट्रक्शन कहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट One of his best known works is Empire in the Sun, which was loosely based on his life as a young internee in a camp during the Second World War. एक one of the best known works is Empire in the Sun, ये भी उसकी ही लिखी हुई एक जो है वो स्टोरी है, Empire in the Sun। और जो एक ऐसी लाइफ के ऊपर, एक यंग मैन की, एक यंग बॉय की जो लाइफ के ऊपर है, जो एक इंटर्नी के तौर पर जो है वो जॉब करता है, ट्रेनिंग इंटर्नी के तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो Ballard trained to be a doctor for some time. He did not relate to the work and quit it to instead of English literature at Queen Mary College। हालांकि उसके पास जो अर्ली एजुकेशन थी वो थी मेडिकल की, लेकिन वो इस प्रोफेशन को अपने लिए फिट नहीं था समझता, इसलिए उसने इंग्लिश लिटरेचर में जो है वो क्वीन मैरी कॉलेज में एडमिशन ले लिया इसके बाद। बट ही डिड नॉट कम्प्लीट दिस कोर्स इधर, और इस कोर्स को भी उसने मुकम्मल ना किया। दोनों काम इनकम्प्लीट, मेडिकल की भी एजुकेशन इनकम्प्लीट और लिटरेचर की भी एजुकेशन इनकम्प्लीट, लेकिन जो उसकी राइटिंग एबिलिटीज़ थी वो बढ़ती गई। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस टाइटल का क्या मकसद है। द स्टोरी डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज ग्रोन टू द एक्सटेंड, इस कदर आबादी बढ़ जाएगी। आप भी इसको इमेजिन करें कुछ देर के लिए कि जिस रेट से जो है वो ओवर पॉपुलेशन हो रही है, या जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीजमेंट की तरफ जाएगी। और यहाँ तक भी साइंटिस्ट का ख्याल है कि शायद ज़मीन के ऊपर ऐसी जगह ही ना बचे जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकें, जहाँ पे हम क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकें, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकें। तो कैसे नीड सारी की सारी फुलफिल होंगी। इसी चीज़ को सामने रखते हुए, चूँकि इसका साइंस का बैकग्राउंड भी है इस राइटर का, तो उसने जो है ये चीज़ें इमेजिन की हैं, तो उसको जो है उसने इस स्टोरी की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस किया है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर पीपल टू लिव नॉर्मल लाइफ। तो अगर ऐसा ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये अगर इसके अलावा भी जगह बच भी रही हो बिल्डिंग के लिए, लेकिन फिर भी कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इस कदर है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स वो वाले नहीं हैं जो होने चाहिए। अब चाइना ही देख लें, इतने इतने बड़े जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं, और एक एक बिल्डिंग के अंदर कोई 4-4, 5-5 हज़ार फैमिलीज़ हैं, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो रह रहे होते हैं। और कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ से मेन जो स्टेयर केसेस हैं वहाँ से किसी बड़ी चीज़ को, बड़े आइटम को लेके जाना बहुत मुश्किल है, इवन एक पर्सन के गुजरने की जगह। ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी कराची जैसे सिटी में अगर आप देख लें, इंडिया के अंदर जो है वो कोलकाता जैसे सिटी के अंदर आप देख लें, ढाका जैसा सिटी देख लें, ये बड़े थिकली पॉपुलेटेड जो है वो
सिटीज़ हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हैं कि एक कमरे के अंदर 4-4, 6-6, 10-10 लोग भी जो है वो रात गुजारते हैं। और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी उनको संभालना, उनको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और इसी की तरफ इसने जो है वो इशारा किया है पैलेट में। द स्पेस दैट ईच पर्सन कैन ऑक्यूपाई इज रेगुलेटेड बाय द सिटी काउंसिल। जारी बात है कि एक वक्त आ जाएगा कि हर बंदा जितनी जो है वो जगह खरीद सकता है या ले सकता है या रह सकता है, ये एक वक्त आएगा कि सिटी काउंसिल बताएगी कि भाई आपको ये इतनी जगह एलोकेट की जाती है, इसके अलावा आप जगह जो है वो नहीं घेर सकते। जब ये ओवर पॉपुलेशन उसके केस में इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर उसने जो बयान किया है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एक आम बंदे के लिए। और इस तरह से एक वक्त आ जाएगा कि सिटी काउंसिल जो है हर बंदे को जगह एलोकेट करेगी, भाई तुम इतनी ही जगह के अंदर रह सकते हो। Millennium refers to the time far into future when overpopulation and not war is the threat human race faces। यानी ये उसने बताया कि ये बहुत दूर है अभी वक्त, लेकिन ये तब वक्त हो सकता है अगर कोई जंग भी ना हो और पूरा मन सूरत हाल रहे। जारी बात है जंगों के दौरान बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िंदगियाँ जाती हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा हो नहीं पाती, और जो होती है वो उनमें से बहुत सारों की जो लाइफ्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, डेथ कॉज हो जाती है, बहुत सारी जानें चली जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर ऐसा काफ़ी अरसे के लिए नहीं होता, मतलब इसने फार का वर्ड यूज़ किया है, फार मीन के बहुत दूर है अभी वो फ्यूचर, इतना वो करीब नहीं है। उस फ्यूचर में जब इतनी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी कि ह्यूमन रेस को रहने के लिए भी जो जगह है वो बहुत मुश्किल के लिए मुयसर आएगी। मेन थीम्स इसके जो है वो डिस्कस किए गए हैं। पहला तो सबसे पहला आप इससे यही जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो है वो ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है, फिर है दूसरा पावर एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी। ये किसी हद तक आज के दौर के अंदर भी जो है वो प्रिवेल कर रहा है। ये जो दूसरा थीम है ओवर पॉपुलेशन का भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो प्रिवेल कर रहा है, लेकिन ये जो पावर एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी है ये तकरीबन पूरी की पूरी दुनिया समझ लें इसकी लपेट में आने वाली है या आ चुकी हुई है किसी हद तक। In the society that exists sometime in the future, overpopulation has swelled to the extent that space seems to have shrunk। इतनी आबादी फैल जाएगी कि आबादी रहने के लिए जो जगह है वो आबादी के रहने के लिए पॉपुलेशन के रहने के लिए जगह वो थोड़ी पड़ जाएगी। All available land is utilized to feed the billion, and space to live on is rationed to the extent that an individual is permitted to occupy only 38 square फीट ऑफ स्पेस। एक वक्त आ जाएगा कि हाँ हो सकता है जो इतनी ज़्यादा आबाद ज़मीन हमारे पास है जिस पे हम एग्रीकल्चर जो है वो ग्रो करते हैं, जिस पे हम क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं एरियाज को, ये भी ना बची और एक बंदे को जो रहने के लिए जो जगह है वो 8 स्क्वायर फीट जो है वो दी जाए। 8 स्क्वायर फीट जो है वो जगह 38 स्क्वायर फीट जगह आप खुद कर सकते हैं कि शायद एक रूम के इक्वल जो है वो हो जाती है या रूम से भी थोड़ी कम है। और इस स्टोरी के अंदर उसने दो करैक्टर जो हैं वो एक्सप्रेस किए हैं, एक का नाम वार्ड है और दूसरे का नाम है रोसिटर। Who are the main characters in the story stumble upon the unoccupied room which is like manna from the wilderness। तो कि एक कमरा है जिसके अंदर ये जो दोनों जो है वो स्टे करते हैं और उनके दरमियान जो है वो इसी बात को लेकर जो है वो मतलब प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती रहती है इसकी प्लेस को लेकर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट वाइजली दे लेट इट आउट टू देयर गर्लफ्रेंड हु ब्रिंग इन देयर फैमिलीज टू। बजाय इसकी कि वो इसी कमरे को खुद यूज़ करते, वो एक लड़की को जो है वो साथ रख लेते हैं और वो लड़की जो है अपनी फैमिली भी साथ ले आती है। वार्ड एंड रोसिटर टर्न इनटू यूशुरियस लैंडलॉर्ड who find that having extra space under their control makes them powerful। फिर जो है वो ये वार्ड और रोसिटर जो है वो एक वक्त आता है कि अमीर हो जाते हैं जिनके पास इतनी स्पेस आ जाती है कि ये काफ़ी ताकतवर हो जाते हैं, काफ़ी जगह जो है वो खरीद सकते हैं। इट इज़ आल्सो अ टूल टू मेक मनी। सून देयर आर सो मैनी in that room that they are worse off than when they had not discovered
द एक्स्ट्रा स्पेस। वो उसी कमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो रह रहे होते हैं, तंग दस्त थे, और जब तक ये जो है उनके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस का बंदोबस्त नहीं कर देते। दो करैक्टर्स आपने ये जहन में रखने हैं, एक है वार्ड और दूसरा है रॉसिटर। अब करैक्टर एनालिसिस जो है वो दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला है जॉन वार्ड। वार्ड इज अ मिडल एजड प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मिलेनियम। He works as a librarian and shares the living space with Henry Rossiter। रॉसिटर के साथ जो है वो कमरा एक जो वो शेयर करता है। He is passive कंपेयर टू द रॉसिटर। अगर इसको रॉसिटर के साथ कंपेयर करें तो पैसिव है, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ज़्यादा घुल मिल नहीं जाता लोगों के अंदर। दूसरा करैक्टर है इसके अंदर रॉसिटर। वार्ड इज मोर सेंसिटिव। ये भी जो है वार्ड की ही बात है, मोर सेंसिटिव टू द ब्यूटी एंड इज मोर डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन द विक्टोरियन वार्डरोब इज डिस्ट्रॉयड टू मेक मोर स्पेस। और ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी था खूबसूरती के हवाले से, और जब ये वार्डरोब थी उसको हटा के उन्होंने ख़त्म करके कमरे के अंदर जो वार्डरोब लगी हुई थी, और ये वार्डरोब बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना कि ओल्ड फैशन एक अलमारी थी, जहाँ पे हो सकता है किसी वक्त कोई ख़वातीन बैठ के जो है वो अपना मेकअप करती हों या सजती संवरती हों या तैयार होती हों। उसको जब तोड़ के या उसको ख़त्म करके तो वो स्पेस कमरे की बढ़ाई जाती है, तो उस पर जो है वो ये ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं करता, अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करता है। ही डिस्पाइसेस द ग्रीडी लैंड ओनर्स, बजाय इसके कि वो एक लालची जो है वो जागीरदार बन जाए। who reduce the size of the cubicle so that there is no space for him to walk without stumbling। कि इतनी जगह भी ना बचे कि वो बेचारे चल सकें और वो स्टम्बल करते रहें, लड़खड़ाते रहें, एक दूसरे के साथ टकराते रहें। बट बाय द एंड ही बिकम्स अ यूशरियस लैंड ओनर हिमसेल्फ व्हेन ही फाइंड्स द एम्प्टी रूम। और अपने आप को जो है वो एक लैंड ओनर समझता है जब वो अपने समझ लेता है कि मुझे खाली कमरा जो है वो मिल गया है। दूसरा करैक्टर है इसके अंदर हेनरी रॉसिटर। रॉसिटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्राम द वार्ड, दो दे आर क्लोज फ्रेंड, करीबी दोस्त भी थे लेकिन मुख्तलिफ थे, आदतें दोनों की सेम नहीं थी। ही इज़ मोर अग्रेसिव इन हिज अप्रोच एंड परसुएड्स वार्ड टू लेट देयर गर्लफ्रेंड्स इनटू द स्पेयर रूम। ठीक है, तो उसने जो है वो इसके वार्ड के ऊपर जोर देता है कि भाई आप ऐसा करें, क्योंकि परसुएसिव नेचर का था, वो कन्विंस कर सकता था, कायल कर सकता था, अग्रेसिव भी था। उसने जो किसी तरीके से जो वार्ड को जो है वो कायल कर लिया कि जो रूम है उसके अंदर जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी जो है वो शेयर दिया जाए। दिस इज अ डिजास्टर्स मूव एज द गर्ल्स ब्रिंग इन देयर फैमिलीज टू बाय एंड बाय। और ये एक खतरनाक चीज़ थी, खौफनाक भी थी उनके लिए, डिस्टर्बिंग भी थी उनके लिए कि वो लड़कियाँ इसके साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी गाहे बगाहे उधर ले आती हैं। Rossiter is not sensitive to beauty and sacrifice the one thing that symbolizes beauty in their lives, the Victorian wardrobe। और इसके मुकाबले में जो रॉसिटर था वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं था, वो परवाह नहीं था करता ऐसी चीज़ों की। उसने वो जो अलमारी थी वो तोड़ने में ज़्यादा रॉसिटर का ही जो हाथ था, वो चाहता था ये अलमारी ख़त्म हो और कमरे के अंदर स्पेस और ज़्यादा बन जाए। जबकि इसके मुकाबले में जो वार्ड था वो ज़्यादा सेंसिटिव था, वो नहीं था चाहता कि इस अलमारी को जो है वो ख़त्म किया जाए। अब आगे जी स्टोरी प्लॉट इसका। द स्टोरी इज सेट इन द डिस्टेंस फ्यूचर बाय विच टाइम द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज स्ट्रेच्ड टू सच लिमिट्स। इस तरह से इस स्टोरी को जो है एक्सप्रेस किया गया है कि एक वक्त आएगा जब टाइम मतलब वेरी फार फ्यूचर में, बहुत दूर है अभी वो वक्त, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा फैल जाएगी दैट स्पेस इज सिवियरली कर्टेल्ड, कि स्पेस जो है वो ना होने के बराबर रह जाएगी, खाली स्पेस। Ward and Rossiter are close friends who discover a hidden room. They exalt in the extra space and plan। वो डिस्कवर कर लेते हैं एक एक्स्ट्रा रूम और मंसूबा बनाते हैं टू यूटिलाइज टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और उसी कमरे को वो उस फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेटर रॉसिटर वांट्स टू इनवाइट देयर गर्लफ्रेंड। रॉसिटर क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को उधर इनवाइट कर लेता है, जैसे आपको पहले बताया है, टू शेयर दिस स्पेस। द गर्ल्स देन ब्रिंग इन देयर फैमिलीज टू, और उसे क्या पता था वो लड़कियां अपनी फैमिलीज को भी उधर ले आती हैं। वार्ड एंड हिज फ्रेंड हैड डिस्पाइस द ग्रीडी लैंड ओनर लैंडलॉर्ड्स who provide tiny cubicle to their tenants, but soon they both turn out to be like them। पहले वही जो बुरे
जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनको जो है वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि ये लैंडलॉर्ड्स जो है वो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं देते, सारी ज़मीनों पर कब्जा करके रखते हैं, लोगों को जो है उन्होंने डब्बों के अंदर बंद कर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी यही काम किया। ठीक है, एक एक्स्ट्रा रूम मिला तो उन्होंने भी ला के अपनी गर्लफ्रेंड्स को जो उधर बसा दिया और गर्लफ्रेंड की आगे फैमिलीज भी उनके साथ आ गई। और अच्छा, इसकी जो समरी है वो हम पढ़ेंगे, ये तो कुछ आप तो देख ही चुके हैं। द स्टोरी सेट इन द डिस्टेंस फ्यूचर एज द नेम मिलेनियम सजेस्ट नियरली 20 मिलियन पीपल आर स्क्वैश्ड इनटू अ सिटी पुटिंग ट्रेमेंडस प्रेशर। तकरीबन उनका ख्याल था कि ऐसा होगा कि 20 मिलियन पीपल जो है वो एक शहर के अंदर जो है वो आबाद हो जाएंगे और एक शहर की जो जगह है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। द सिटी काउंसिल हैज़ रिस्ट्रिक्टेड the space that an individual can occupy to more 38 स्क्वायर फीट। यानी सिटी काउंसिल इस तरह से जो मनसूबाबंदी करेगी कि हर बंदे को जो है वो टोटल एलोकेटेड जो स्पेस है वो 38 स्क्वायर फीट जो है वो मिलेगी। जॉन वार्ड एंड हेनरी रोजिटर्स आर फ्रेंड्स हु शेयर लिविंग स्पेस, और वो दोस्त थे, उन्होंने एक कमरा जो है वो शेयर कर लिया। They are both implied but find it hard to get by in the crowded city where pedestrian traffic jam can last 4 days with no one being able to move due to congestion। दोनों जॉब करते थे लेकिन इतने जो थिकली पॉपुलेटेड वो सिटी दिखाया गया है कि जहाँ पे इवन पैदल चलने वालों की ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती थी। पैदल चलने वाले लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते थे और कई कई दिन तक ये ट्रैफिक जो है वो जैम रहती थी पैदल चलने वालों की। तो सोचें वो कितना थिकली पॉपुलेटेड सिटी होगा या हो जाएंगे सिटीज़। While knocking about their cubicle, Ward discover a forgotten room adjacent to their cubicle। और जब वो जिस जगह पे आते हैं तो घर ऐसे बने हुए हैं, रहने की स्पेसेस ऐसे बनी हुई हैं क्यूबिकल जैसे वो जानवरों के बाड़े नहीं छोटे छोटे बना देते, या जो स्टेबल्स होते हैं घोड़ों के लिए उनके लिए जगह बना देते हैं, ऐसे उसने कहा इंसानों के लिए भी। जैसे आजकल आपने देखा होगा ये पेंडेमिक के दौरान कोरोना वायरस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे उसके लिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी जगह सबके लिए मुख्तस की हुई थी, सबके लिए स्पेसिफाई की हुई थी कि अगर किसी ने आइसोलेशन में रहना तो ये जगह के अंदर रहेगा। ऐसे उसने कहा कि उन्होंने जगह उस शहर में थी और जब वो घर आते थे तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती थी, एक ही जैसे थे सभी सूरत हाल, अपना जो क्यूब था उसको ढूंढने में उन्हें जो है वो दुश्वारी पेश आ जाती थी। बाज़ औक़ात दूसरों के जो क्यूब्स हैं उनके अंदर भी एंटर हो जाते थे। यानी ये बताया कि ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। They exult in this new space, thrilled as they have never known so much space। तो उन्होंने तो इस तरह से सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, इसलिए वो बहुत परेशान भी थे। They buy a Victorian wardrobe which is द ओनली थिंग ऑफ ब्यूटी इन देयर ड्रैब लिविंग एरिया। जो उनका एरिया था, उनका जो कमरा था, जो रूम था, जो क्यूब था, उसके अंदर एक ही वार्डरोब थी जो एक ब्यूटी की सिंबल थी। यानी बकाया सिंपल सा सादा सा रूम था। यही बताया है कि जो नेचुरल ब्यूटी है इसके साथ साथ वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ नीड्स बढ़ती हैं, नीड्स के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो जो कल्टीवेटेड एरिया है वो कवर किया जाएगा, कल्टीवेटेड एरिया ख़त्म होगा तो नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस सिंबल के तौर पर बताया है कि एक वक्त आएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो कुदरती खूबसूरती है, जो पौधे हैं, दरख्त हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, ये भी जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी को ही उसने जो है वो वार्डरोब की सिंबल से शो किया है। Soon Rossiter has the idea of inviting their girlfriends to share the extra room with them। और उसे आइडिया आ जाता है और वो उसको कायल कर लेता है। The girls in turn ask their families to move in and take advantages of the space। Ward, who had hated the greedy landowner, soon become a landlord himself, with making money taking precedence over enjoying their new room। In order to make more space, Ward and Rossiter break up their beautiful वार्डरोब, और उसको मज़ीद जगह बनाने के लिए यानी एक कमरा उन्हें मिल जाता है तो वो कमरा मिलता तो अपने आप को लैंड ओनर जो है महसूस करते हैं, और उसी कमरे की जो है वो खूबसूरती को या यूँ करें कि जो स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए वो जो नेचुरल ब्यूटी या ब्यूटी का सिंबल थी वो वार्डरोब उसको भी तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब मेटामॉर्फिकल
इन्फ्रेंसेस जो है वो दिए गए हैं। द वार्डरोब इज मोर देन जस्ट अ वार्डरोब। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वार्डरोब सिर्फ वार्डरोब एक नहीं है, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मीनिंग निकलती हैं। इट स्टैंड फॉर द ब्यूटी एंड फ्रीडम। ये खूबसूरती के लिए भी है और आज़ादी के लिए भी। व्हेन रोसिटर एंड वाट डिस्ट्रॉय द वार्डरोब, दे आर डिस्ट्रॉइंग द लास्ट ट्रेसेस ऑफ ब्यूटी। बेसिकली मकसद ये है कि जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी ये पॉपुलेशन जो है ख़त्म कर देगी। द वर्ड cubicle appears several time in the story। cubicle word बहुत ज़्यादा, it is used as synonym for the room, यानी रूम के लिए जो है वो यूज़ किया गया है। The word also symbolize the lack of personal space and the lack of control over their life। जगह ही नहीं बचेगी, इतनी स्पेस ही नहीं इतनी बचेगी कि हमारा अपनी ज़िंदगियों के ऊपर जो है वो अपना कंट्रोल हो, यानी हम मैकेनिकल टाइप जो है बन जाएंगे। जैसे आज देखें, पूरी दुनिया के जितने लोगों ने मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं आजकल, उनमें से तकरीबन 50% मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जिनमें जो है वो यूँ कह लें कि जो पासवर्ड हैं वो फिंगरप्रिंट्स के तौर पर लगाए हुए हैं। अब ये समझ लें कि ये फिंगरप्रिंट्स और ये जो आपकी गूगल आईडीज़ हैं, ये सारी की सारी इस ऑर्गेनाइजेशन जो गूगल के नाम से है उसके पास है। यानी समझ, आधी से ज़्यादा दुनिया का रिकॉर्ड उनके पास है, यानी उनके फिंगरप्रिंट्स तक उनके पास मौजूद है। तो कहाँ रही प्राइवेसी? वो जिसको चाहे तलाश कर सकते हैं, जिसकी चाहे पर्सनल लाइफ के अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। ये ओवर पॉपुलेशन का और जदीद टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक्स हैं और हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो है वो ऐसे बहुत सारे जो बेचारे पर्सनल जो उनको हम कह सकते हैं कि उनके सीक्रेट से वो रिवील हो गए हैं। इसी वजह से जो उनकी एक माशरे के अंदर जो इज़्ज़त थी, वो कार था, बहुत ज़्यादा इस वजह से मुतासर हो रहा है और आने वाले दौर के अंदर इसका जो ख़तरा है वो और ज़्यादा है। तो इस सेंस में प्राइवेसी भी नहीं रही ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से, और ये जो टेक्नोलॉजी का दौर और जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स आने की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है। इवन इफ दे वांटेड टू दे वुड नॉट बी एबल टू मूव टू मोर स्पेशियस अकोमोडेशन। अगर वो चाहते भी हैं तो उनके पास और जगह नहीं है कि जहाँ पे वो इधर से शिफ्ट हो सके। फिर आगे है लैंग्वेज किस तरह किसने यूज़ की है। ऑथर यूजेस थर्ड पर्सन नैरेटिव। ये जितनी भी स्टोरीज हैं ऑलमोस्ट थर्ड पर्सन नैरेटिव थ्रू आउट द वर्ड आर चूजन टू हाईलाइट द क्रैम्ड क्यूबिकल इन विच पीपल लिव आउट देयर लाइफ। क्यूबिकल वर्ड यूज़ किया गया है ये एक सेंस में कि डब्बों की शक्ल में इंसान जो रहेंगे, कमरा, और इतनी भी स्पेस एक वक्त आएगा कि एक कमरे के लिए भी स्पेस लोगों के लिए कम पड़ जाएगी। और सारी यूँ कह सकते हैं आप कि एक कमरे की के अंदर भी कई लोग जो है फैसिलिटेट किए जाएंगे। देयर इज़ नो प्राइवेसी और कंफर्ट। डिस्क्राइबिंग वार्ड्स क्यूबिकल, द नैरेटर सेज पार्टीशन प्रेस्ड अगेंस्ट हिज नीज एंड ही कुड हार्डली मूव। इतनी छोटी पार्टीशन हो जाएगी कि शायद उसको सोने के लिए जगह बच पाए, वो बेचारा खड़ा भी ना हो सके, और जैसे वो कब्र नहीं बन जाती इंसान की, इस तरह की सूरत हाल हो जाए। एक वक्त आएगा कि रहने के लिए, और ऐसी जगह आज भी हैं कुछ जगहों के ऊपर। ये कोर्स जो है वो अभी आपने नहीं करने। कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं जिनको जो है वो डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से बन सके। पहला जो क्वेश्चन है वो है, बिलीनियम टेल्स अस व्हाट कुड हैपन इफ देयर वर टू मैनी पीपल ऑन अर्थ। इट्स डार्क एंड foreboding, but splashes of dark humor can be found here and there. What does it do to the story? यानी इस हवाले से आप क्या बता सकते हैं कि ये जो बातें उसने की हैं कि जब एक वक्त आएगा कि लोगों के लिए जो है वो आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हर तरफ जो है वो एक तरह से एक अंधेरा जो है वो छा जाएगा, और ह्यूमर कैन बी फाउंड हियर एंड देयर, और हर तरफ जो है वो एक ह्यूमर होगा, एक मजाक होगा, यानी रियल लाइफ जो है वो देखने में कम मिलेगी। तो इससे आप जो है वो क्या अखज़ कर सकते हैं। अगर तो आप जवाब देना चाहें तो मैं आपके जो है वो व्यूज़ हैं इस पे लेना चाहूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो इसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। जी, क्या ख्याल है आपका मोहम्मद आदिल?
इस क्वेश्चन के हवाले से क्या ख्याल है आपका? उर्दू में बता दीजिएगा। जी मोहम्मद सुल्तान, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मोहम्मद सुल्तान, मारिया, आप क्या कहेंगी इस बारे में? सर इस बारे में क्या कहा जा सकता क्या कहा जा सकता है? सर मुझे डार्क ह्यूमर की समझ नहीं आई। इसकी डार्क ह्यूमर। डार्क ह्यूमर यूं समझ लें कि जो हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये भी धुंधला आ जाएगी, ये भी क्लियर नहीं होगी, ये भी वाजे नहीं होगी। जो हमारी इमेजिनेटिव पावर है, जो थिंकिंग पावर है, वो भी इससे मुतासर होगी। प्राइवेसी आप तो इसको कह सकती हैं। सर वो एक इस तरह भी तो हो सकता है ना, क्योंकि जब इतनी ज्यादा ओवर पॉपुलेशन होगी तो वो जो सारी जो हमारी फ्री स्पेसेस एंड नेचर की जो जगहें हैं वो सारी हमारी खत्म करके बिल्डिंग्स वगैरह बन जाएंगी कि हमें नेचर का व्यू बहुत कम मिलेगा। जब हम नेचर को नहीं देखेंगे तो हमारी इमेजिनेशन कैसे वो बरकरार रहेगी। और और इसके अलावा जी इसके अलावा सर इससे हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट भी हो रहा है ना, कि मतलब क्या क्या हम्म इफेक्ट होंगे ओवर पॉपुलेशन के सिवाय जगह के खत्म होने के अलावा, हम्म कि और लोगों को क्या कितना। कहेंगे? इसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल हो सकते हैं, जैसे उसने बताया है। और प्राइवेसी के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब इनफ स्पेस नहीं होगी, किसी के साथ आप शेयर करेंगे चीज़ें, तो डेफिनेटली आपकी अपनी प्राइवेसी तो कुछ ना रही। फिर दूसरे आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर भी करेंगे, आप अपने लिए डिसाइसिव भी नहीं हो पाएंगे ना, अपने आप डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे। तो मेयरली आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पपेट बन के रह जाएंगे, एक एक्टर बन के रह जाएंगे, एक यूँ कह सकते हैं कि एक रोबोट बन के रह जाएंगे जो दिन रात काम करते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स हैं और जो आपकी थॉट्स हैं, इमेजिनेशन है, वो ना होने के बराबर हो जाएंगी। सर इसके अलावा ये भी तो हो सकता है ना कि मतलब ये जो अब दो लड़के थे, इन लोगों ने एक तरफ से कर्टसी की कि उन दो लड़कियों को निकाल दिया गया है तो हम उनको भी यहाँ पे जगह दे देते हैं, वो उनके सर पे पड़ गई। यहाँ पे लोग जो से उन्होंने जायज फायदा उठाते हैं, मतलब उन्होंने उसकी उन दोनों की तो फेवर की, लेकिन उन्होंने इस बात को समझने के बजाय अपनी फैमिलीज को भी उधर लाना शुरू हो गए। तो हो सकता है उनकी फैमिलीज के लिए भी जगह ना हो कहीं। ये कर्टसी कर सकते हैं तो वो भी तो कर्टसी कर सकती थी ना। तो फिर सर ये तो यही हुआ ना, कर्टसी अपने सर पे ही पड़ गई। नहीं, वो तो इनको सोच लेना चाहिए था, या उनके साथ कुछ कंडीशंस तय कर लेते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा किया। लेकिन आगे जारी बात है कि वो अकेली तो नहीं थी, उनके साथ उनकी फैमिलीज थी, तो फैमिलीज को कहाँ छोड़ती। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें पॉसिबल स्पेस मिल गई है तो चले हम अकामोडेट कर ही लेते हैं इधर, जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी जो है वो इफेक्ट हुई। और ये भी जारी बात है, उनके साथ इनको भी रहना पड़ा, जो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गई। और जी ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, लैंड लॉर्ड्स ऑफ बिलीनियम आर ग्रीडी एंड ग्रैबिंग, यानी लालची हैं ये लोग। हाउ डू यू हाउ डू हेलन, जूडिथ एंड वार्ड इनकाउंटर देम इन देयर वर्स्ट एस्पेक्ट्स? ये हेलन और जूडिथ और इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही नहीं। वार्ड कैसे इनका मुकाबला करता है, इसको रहने दें, ये आपके सिलेबस में भी शामिल नहीं है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है, डज द डिस्कवरी ऑफ सीक्रेट रूम चेंज द लाइफ्स ऑफ वार्ड एंड रॉसिटर? क्या जो नया उन्हें कमरा मिल गया इससे उनकी कुछ ज़िंदगी बदली? तो अब एक तरह से वो लैंडलॉर्ड अपने आप को फील करना शुरू हो गए। एक उनके अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि अब हम भी जो है वो बहुत बड़े लैंड ओनर बन गए हैं। और
दूसरी फीलिंग ये थी कि एक ने उस पर जो है पैसिमिज्म शो किया जब उसके अंदर जो है वो वार्डरोब को डिस्ट्रॉय किया इन्होंने, और एक जो है वो उसके अंदर इस बात पे खुश हुआ कि हमारे पास जो है वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बन गई है। तो मिला जुला इफ़ेक्ट था उनके ऊपर, क्योंकि दो ही दोस्तों का यहाँ पे जो है वो रेफरेंस दिया गया है। तो लेकिन ये है कि नेचुरल ब्यूटी उन्होंने ख़त्म कर दी, या ब्यूटी का जो साइन था वो ख़त्म हो गया। ये भी कहा जा सकता है कि ये एक सिंबल है कि जो 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 है वो आप नई से नई जो है वो बिल्डिंग्स और बनाते जाएंगे और लिविंग स्पेसेस बनाते जाएंगे, आप नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। वैसे ही जो नेचुरल ब्यूटी है उसका ही यूज़ हुआ जा रहा है आजकल। पहाड़ों को तोड़ के रेत हासिल करके, पत्थर हासिल करके शहरों में आके लगाए जा रहे हैं, तो नेचुरल ब्यूटी को ख़राब किया जा रहा है। जितना फर्नीचर शहरों के अंदर बन के आ रहा है, ये जंगलों की लकड़ियों को और दरख्तों को जो है वो काटा जा रहा है और वहाँ पे उस ब्यूटी को ख़राब किया जा रहा है। तो इस सेंस में ये जो है वो है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम नेचुरल ब्यूटी से दूर होते जा रहे हैं या ब्यूटी से दूर होते जा रहे हैं। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी उससे मिलता जुलता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वार्डरोब, वार्डरोब की अहमियत क्या थी। ये आपकी बुक के अंदर भी इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो वार्डरोब जो है वो ब्यूटी सिंबल है या नेचुरल ब्यूटी भी आप कह सकते हैं। तो उसी जो बात मैंने आपको पहले बताई है ना, सारी डिटेल यही है इसके अंदर लिखनी है। ये आगे फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसा ही है, डिस्कवरी ऑफ द रूम मेक्स वार्ड एंड रॉसिटर पावरफुल हाउ। नया कमरा उन्हें जब मिल गया है, उन्हें डिस्कवर कर लिया, तो इससे वो अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नई स्पेस आ गई। वो समझ रहे हैं हम लैंड ओनर बन गए, हम इनके अंदर किसी और को भी अकोमोडेट कर सकते हैं, किसी और से भी रेंट ले सकते हैं, किराया ले सकते हैं। इस एरिया को, इस जगह को डिवाइड करके मज़ीद लोगों को हम जो है वो इधर अकोमोडेट करवा सकते हैं और उससे हम पैसा हासिल कर सकते हैं। यानी जिन लैंड ओनर को ये बुरा भला कहते थे उस स्टेज पे पहुंचे, तो ये भी वैसे ही हो गए। Though the ward discovers the secret room, soon he is made to feel like an interloper. How does this happen? कि जैसे ही उन्होंने अब एक नया कमरा जो है वो सीक्रेट रूम जो है वो डिस्कवर कर लिया है, तो अब वो एक इंटरलोपर बन गए हैं। यानी एक जिसको हम कह सकते हैं कि लैंड ओनर या लैंड लॉर्ड जो है वो बन गए हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसके पास भी अथॉरिटी आ जाती है, जिसको भी मौका मिलता है, वो तो ऐसा करता ही है। जिसको मौका नहीं मिलता वो दूसरों के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। और शायद यूं कह लो कि करप्शन जैसे कहा जाता है कि उसने नहीं की जिसको मौका नहीं मिला, जिसको मौका मिलता है वो बात नहीं आता। लेकिन सारी दुनिया ऐसी भी नहीं है। बेहतर वही लोग हैं जो मौका मिलने के बावजूद भी ऐसा काम नहीं करते। तो उसने बताया है कि वक्त आएगा जब इंसान जो है वो वही इंसान जो आज इंसान की बात कर रही है, वही इंसानियत को छोड़ के मटीरियलिज्म पे आ जाएगी। वो अपना ज़ाती फ़ायदा सोचेंगे, वो दूसरों को इससे क्या नुकसान होता है या दूसरों की क्या मजबूरियां, उनके ऊपर ख्याल नहीं करेंगे। यही लोग जब पहले थे तो उनको बुरा कहते थे। यानी यूँ कह रहे हैं जैसे एक बहू जो है वो जब तक बहू होती है तो वो कहती है मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब वो सास बनती है तो कहती है मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। ठीक है, तो ये समझ लें वही सीन है यहाँ पर। जी, आज के लेक्चर के हवाले से और कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी? जी स्टूडेंट्स, अच्छा मैं व्हाट्सअप करवा देता हूँ अभी। ये मोहम्मद सुल्तान का व्हाट्सअप कर दें अभी, जो है वो मैं ये व्हाट्सअप करवा देता हूँ। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह आगे जो है वो इस टॉपिक को इसके क्वेश्चन आंसर्स को मज़ीद बुक में से डिस्कस करेंगे। तो इसकी तैयारी भी किया करें भाई, पढ़ा करें। और ऐसे आप लोगों ने लिखा ही नहीं, सिंपल सा टॉपिक दिया था आपको, कोरोना वायरस एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करंट अफेयर्स के ऊपर ये टॉपिक है। लिख सकते हैं आप लोग तो ज़रूर लिखें भाई। मैं तो आप लोगों को जो है वो कन्विंस ही कर सकता हूँ। जी वालेकुम सलाम। मैं तो आप लोगों को कन्विंस ही कर सकता हूँ। सर मुझे आपसे ऐसे के बारे में पूछना है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। आपने मुझे ऐसे व्हाट्सएप किया? अभी किया? आपने मुझे ऐसे व्हाट्सएप किया? यस सर। अभी किया? जी तकरीबन 2:30 बजे किया था।
जी मुझे मिल गया है, मैं अभी चेक करके आपको रिस्पांस दूंगा, क्योंकि वो मिला ही था जब ये लेक्चर स्टार्ट हो चुका हुआ है। सर मुझे उसने आपसे पूछना कि हम जो स्टेप्स हम सर मुझे आपसे पूछना था क्या हम उसमें पॉइंट्स जो होते हैं आउटलाइंस तो देते हैं हम, लेकिन उसके बाद अगर कोई पॉइंट आ जाए जो स्टेप्स टेकन है उस मैटर के हवाले से, तो हम उनको भी लिख सकते। मुझे आपकी बात जो है वो रुक रुक के आपकी जो है आवाज़ आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर समझ नहीं आई। लेकिन अगर आपका इसका मतलब ये है कि हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हेडिंग नहीं देनी आप लोगों ने मेरा। सर हेडिंग में पॉइंट्स जो होते हैं सर जिसको डॉट लगा के लिखा जाता है एक लाइन बस। डॉट लगा के लिखा जाता है, हम वो तो डायलॉग की फॉर्म में आ जाता है ना, जिसको आप कोलन कह रही हैं, डबल डॉट जो आता है उसकी बात कर नो रही हैं। सर वो नहीं सर, जिस तरह नो सर जिस तरह अब कोविड-19 था तो उसमें से गवर्नमेंट ने जो स्टेप दिए हैं कोविड-19 की जो चैलेंजेस था उसको रिड्यूस करने के लिए, कोशिश तो हम उन करें कि चैलेंजेस ऐसे को जब जब, लिखेंगे हाँ उसको मैं समझ गया हूँ अब आपकी बात। कोशिश करें कि जितने भी आपने लिखने हैं ना, ये आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको जो है वो आपने शॉर्ट लिस्टेड करके नहीं लिखना, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। पैराग्राफ बनाएं उसके और अपनी वर्डिंग यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उतने ज़्यादा उनके आप पैराग्राफ्स बना सकते हैं, अगर आप मज़ीद थोड़ी सी डिटेल ऐड करें उसके अंदर। थैंक यू सर। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।